हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों 2024 में सफला एकादशी पड़ रही है दिसंबर में, और ख़ास बात यह है कि गुरुवार का दिन है, सफला एकादशी है। अपने आप में बहुत महत्व रहती है, बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो सर्वप्रथम तो आपको सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विधिवत पूजा करें, लेकिन पूजा के साथ साथ दान पुण्य भी जरूर करें। दान पुण्य में आप क्या करेंगे? इस दिन जो है पीली चीज़ों का आप दान करें। केला है, अमरूद मिल जाए, अमरूद का दान कर सकते हैं, पपीते का दान कर सकते हैं। इसके अलावा पीले वस्त्र दान कर सकते हैं, और आप अनाज भी दान कर सकते हैं। बेसन का दान कर सकते हैं, चनों का दान कर सकते हैं। यानी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप दान करें वो जरूर दान करें। इससे आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। लेकिन चावल एकादशी पर पूर्णतः वर्जित है। हो सके तो ना आप खाएं इस दिन, और ना दान में दें। ये बात विशेष रूप से ध्यान करें, और पीले वस्त्र पहने तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके ऊपर पूर्णतः बना रहेगा। अब इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? सर्वप्रथम तो मांस मदिरा का सेवन ना करें, लहसुन प्याज की कोई चीज ना खाएं, क्योंकि एकादशी वैसे भी फलाहार करके रखी जाती है, यानी अनाज नहीं खाया जाता। और इस दिन जो है किसी की निंदा चुगली बुराइयों में ना लगे, और काले वस्त्र धारण ना करें, और चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा कहीं कहीं ये भी कहा गया है कि सफला एकादशी पर चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। ऐसा कहा गया है, सब जगह नहीं प्रथा है, लेकिन कुछ राज्यों में है कि चंद्रमा के दर्शन नहीं होते। इसके अलावा आप जो है इस दिन जो है पूरा दिन सात्विक तरीके से बिताएं, गाय की सेवा करें, और हो सके तो अन्य पशु पक्षियों की भी आप सेवा करें। गीता का पाठ कर सकते हैं। अपने पितरों की खुशी के लिए आप गीता की कोई 2-4 श्लोक पढ़ लें, और वो श्लोक पढ़ने के बाद उसका पुण्य जो है अपने पितरों को अर्पण कर दें। इससे भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और साथ में आपको पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन आपको शाम के समय कथा जरूर सुननी चाहिए। कथाओं में मतभेद हो सकता है। मुझे ये कथा अच्छी लग रही है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस कथा को सुनने से आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी, ऐसा कहा जाता है। कहानी इस प्रकार है। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी थी, जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजश्री महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से जो श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ मतलब जो ज्येष्ठ था, उसको श्रेष्ठ भी मानते थे, वो ज्येष्ठ था, वह सदा पाप कर्म में लगा रहता था। अब उसको श्रेष्ठ तो नहीं कह सकते, यानी कि बड़ा था, वो पाप कर्मों में लिप्त था, पर स्त्री गमन में वो हमेशा रहता था, यानी दूसरी की स्त्री पर नजर रखता था, बुरे आचरण वाला था। उसके पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च कर दिया। सारा धन जो है उसने पाप कर्म में खर्च कर दिया। वह सदा दुराचार रहता था, ब्राह्मणों का निंदक था, वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा देखकर जो महिष्मत था, उसने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकलकर वन में चला। वहीं रहकर उस पापी ने समुच्चय नगर का धन भी लूट लिया। एक दिन जब ये चोरी करने के लिए नगर में आया, तो रात में पहरा देने वाले सिपाही ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने महिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया, मांस तथा वृक्षों का फल खाकर निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल के नीचे बन गया था। वही पीपल के नीचे ही रहने लगा, तो घर वालों ने तो उसे निकाल दिया था। वहां बहुत वर्षों तक पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वही निवास करता रहा। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी का व्रत का पालन हो गया। पोष मास में कृष्ण पक्ष को 10वीं के दिन पापिष्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए, और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना ही आराम मिला। वह मतलब निष्प्राण सा सोता रहा। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन उठाया, और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर ही गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्बक बहुत से फल लेकर जो ही विश्राम स्थान पर लौटा, त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल चुने और निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूं कहकर लुम्बक ने रात भर नींद वहीं ली। मतलब नींद नहीं ले पाया, वो ली क्या, ले ही नहीं पाया। इस प्रकार अन्यास ही उसने व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई कि राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र भी प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसको एक दिव्य रूप प्राप्त हुआ। उसकी उत्तम बुद्धि के साथ वह भगवान विष्णु के भजन में लग गया।
दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अच्छा सा राज्य प्राप्त किया। 15 वर्षों तक वह उस राज्य का संचालन किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब वह लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे सारा कार्यभार पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वह मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के दिन व्रत करते हैं और इसकी कथा का श्रवण करते हैं, तभी उनका जन्म सफल है। इस महिमा को पढ़ने से, सुनने से और सुनाने वाले को भी अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहता है अच्छा आचरण करने से मनुष्य राज्य सूर्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस तरह कथा आती, कथाओं में मतभेद हो सकता है, लेकिन ये कथा मुझे समझ में आई जो मैंने आपके साथ शेयर करी। हो सके तो आप जो है सफला एकादशी का व्रत जरूर करें। अगर व्रत नहीं रखते तो इस कथा का श्रवण जरूर करें। आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।